सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इसमें पहला पार्ट है कि गिवन सेल जो हमारे पास है उसका हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है। और सेकंड पार्ट क्या है, विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन मोलर कंडक्टिविटी फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट सी मतलब कंसंट्रेशन का पावर हाफ कर्व एज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब हम लोग एक्स्ट्रापोलेशन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो वैल्यू निकाल सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं निकाल सकते। ऐसा क्यों? एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। यहाँ जो था तो वहाँ मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि असर्शन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, तो द मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन कैन नॉट बी मेजर। तो यहाँ जो कैन नॉट है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, पर मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बताया था, तो ये गलत है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, तो एक्सट्रापोलेशन और ग्राफ से हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मेजर कर सकते हैं। जब हम लोग सी के वैल्यू को 0 में टेंड कर देते हैं, सी टेंड्स टू 0, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आ सकती है एक्सट्रापोलेशन से, है ना, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं आ सकती। और एसर्शन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला था, तो एसर्शन बिल्कुल सही है, रीज़न भी सही है, पर रीज़न एक्सप्लेन नहीं करे एसर्शन को। तो इसका सही आंसर डी नहीं होगा, बी होगा। बोथ एसर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 57 पार्ट 1 और पार्ट 2। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन था, वैसे सिमिलर क्वेश्चन हमने बहुत किए थे, तो आप सिमिलर क्वेश्चन नंबर 14 को रेफर कर सकते हैं। और आपका जो आंसर आएगा, द ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल इज़ 1.429 वोल्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं कि इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्राफ बिकॉज द ग्राफ इज़ नॉट लीनियर। ग्राफ क्या आपका लीनियर नहीं है, ये एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो लीनियर होता है, तो आप एक्स्ट्रापोलेट करके यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का। लेकिन क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ एक्सपोनेंशियल होता है, तो इसलिए हम लोग एक्स्ट्रापोलेशन के द्वारा नहीं निकाल सकते हैं वैल्यू, है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 पार्ट 1। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास गिवन सेल है। और सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, स्टेट कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा पहला पार्ट है, ऐसा हमने किया है क्वेश्चंस, तो आप इसके लिए सिमिलर क्वेश्चन 12 और 10 रेफर कर सकते हैं। ई नॉट ऑफ सेल आपका आ जाएगा 0.76 वोल्ट और द रिक्वायर्ड ईएमएफ आपका आ जाएगा आंसर 0.73 वोल्ट। ठीक है, तो ई नॉट ऑफ सेल 0.76 और रिक्वायर्ड ईएमएफ 0.73। जो सेकेंड पार्ट है उसमें 2 पार्ट है। एक कोलरॉश लॉ है, तो उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 55 रेफर कर सकते हैं। और उसके बाद है व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन, है ना, तो उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 41, तो 55 और 41 आप रेफर कर सकते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। उसमें पहला पार्ट क्या है, स्टेट कोलरॉश लॉ, और सेकेंड पार्ट में हमें ईएमएफ कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारे पास गिवन सेल है, इसका ईएमएफ हमें बताना है। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला पार्ट है स्टेट कोलरॉश लॉ, तो क्वेश्चन नंबर 55 आप देख सकते हैं। और जो सेकंड पार्ट है उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने कुछ लिख दिया, जैसे ई नॉट ऑफ सेल आपका आ जाएगा 2 वोल्ट। ई ऑफ सेल जब आप करिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इस क्या होगा, डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा और पावर पहले आ जाएगा, तो 2 log 0.15 और 3 log 0.025। तो 0.15 की वैल्यू दी हुई है, 0.025 log 0.025 की वैल्यू दी हुई है, तो उनको आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। फिर आप कैलकुलेट करिएगा, तो जो आपका आंसर आएगा वो लास्ट में आंसर आएगा 1.968 वोल्ट। देयरफॉर द रिक्वायर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज़ 1.968 वोल्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। कोलरॉश गिव द फॉलोइंग रिलेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो कोलरॉश क्या किए, एक रिलेशन दिए। ठीक है, क्या रिलेशन है, ये आपका क्या है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस A रूट C, ये रिलेशन था।
और पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वालिटी होल्ड्स ट्रू। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा इक्वालिटी ट्रू होगा। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कब आपका बराबर होगा, जब आपका ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसको 0 होने के लिए जो आपकी C की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, तो रूट में 0 आ जाएगा, तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी बराबर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो आपका आंसर हो जाएगा B, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एज C टेंड्स टू 0। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। गिवन हमारे पास ये था, ये ऑप्शन हो गया। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी आप ये लिख सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी इज 39.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। गिवन में हमारे पास है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ आयन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO- आयन, ठीक है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2017 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। इसमें कोलरॉस लॉ लगेगा, तो उसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।